हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 द प्लांट फेरी का पार्ट 1 किया था और पेज नंबर 10 to 13 कवर किया था। आज हम पेज नंबर 14 से शुरू करते हैं। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम। तो लास्ट वीडियो में हमने लीव्स के बारे में एक पोएम को रीड किया था। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके चारों तरफ आपको अलग अलग तरह के पत्तियाँ मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इन सभी पत्तियों को कलर करना है। ध्यान रहे आप पत्तियों में वही कलर फिल करें जिन कलर्स की पत्तियां आपने देखी हैं। अगर आपने रेड, पर्पल, येलो कलर्स की पत्तियां देखी हैं तो आप वो कलर फिल कीजिए। आप लाइट ग्रीन या डार्क ग्रीन फिल कर सकते हैं। तो जैसी भी पत्तियां आपने अपने आसपास देखी हैं वैसे ही कलरफुल पत्तियां आप इनको बना सकते हैं। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, तुलसी, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। ये एक एक्टिविटी है जिसे हमने क्लास में कलेक्टिवली किया था, सबके साथ किया था। आप घर पे इसको इंडिविजुअली करेंगे, अकेले करेंगे। आपको क्या करना है, कुछ पत्तियाँ लेनी है जैसे कि लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, बेसिल किसको कहते हैं, तुलसी को, मिंट, पुदीने को कहते हैं, और कोरिएंडर, धनिया को कहते हैं। तो आप ये सारी लीव्स इकट्ठी करेंगे। आप पत्तों को अपनी पाम से क्रश कर सकते हैं और उन्हें स्मेल करने की कोशिश कीजिए। डू दे ऑल स्मेल अलाइक? क्या सभी पत्तों की स्मेल एक जैसी है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? क्या आप पत्तों को सिर्फ उनकी स्मेल से पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हैं। जब इन सभी पत्तों को हम क्रश करके और जब स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे सभी पत्तों की स्मेल अलग अलग है और हम इन पत्तों को बिना देखे सिर्फ उनकी स्मेल से ही पहचान सकते हैं। तो ये आप अपने आप घर पर कर सकते हैं। देन लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड अप ऑफ ड्राई लीव्स। अब नीचे आपको कुछ पत्तियाँ दिखाई देंगी और इन पत्तियों से शेप्स बनी हुई हैं। पहली शेप आप पाएंगे एक एलिफेंट की है, दूसरी एक रैट की है और यहाँ एक बर्ड की है। तो आप भी ड्राई लीव्स को पहले कलेक्ट कीजिए, उसके बाद उनसे अपने आप शेप्स बनाइए। आपको किसी भी शेप को कॉपी नहीं करना है और आप अपनी नोटबुक में ऐसे 5 बर्ड्स या एनिमल्स की पिक्चर्स बनाएंगे, वो भी बिना देखे, बिना किसी की हेल्प के। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लीव्स कलेक्ट करने हैं, फिर ध्यान से उन लीव्स को देखना है कि कौन सा पत्ता किस एनिमल या बर्ड की शेप से मिलता जुलता है। फिर आप उसकी पूरी बॉडी को बनाने की कोशिश करेंगे और उसका नीचे नाम लिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है विष्णु चिंचाकर। ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं और ये आइडिया इन्हीं का है। ये ड्राई लीव से बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाते हैं। तो आप भी बहुत अच्छी पिक्चर्स बना सकते हो, बस आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। आप अपने माइंड को यूज़ करेंगे और अपने माइंड से ही अलग अलग पिक्चर्स बनाएंगे। Coming to page number 15, Didi taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do is, दीदी ने सबको ये बताया कि हम किसी भी पत्ते की छाप ले सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर जो पेड़ का तना होता है, ट्रंक होता है, उसकी छाप भी हम ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेक अ पेपर एंड ए क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको एक पेपर चाहिए और या तो आप क्रेयॉन ले सकते हैं या फिर कलर पेंसिल ले सकते हैं, किसी भी कलर की। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। उस लीफ को आप क्या करेंगे, किसी टेबल पे या फिर ज़मीन पर रखेंगे। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इज़ ऑन द टॉप। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। जब इस पत्ते को आप दोनों साइड से पलट कर देखेंगे तो पाएंगे पत्तों की जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो एक साइड से थोड़ी ज़्यादा दिखती हैं, एक साइड से हल्की दिखती हैं। तो आपको पत्ते को उस साइड रखना है जहाँ आपको पत्ते की वेन्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, अच्छे से दिखाई दे रही हैं। देन प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। उसके बाद उस पत्ते के ऊपर आप पेपर रखेंगे। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। हल्के हाथ से, एकदम हल्के हाथ से आपको क्रेयॉन को उस पेपर के ऊपर रब करना है। बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। आपको ये ध्यान रखना है कि पत्ता और पेपर दोनों ही हिलने नहीं चाहिए। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप कुछ इस तरह की छाप देखेंगे। तो
तो हम क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल से किसी भी पत्ते का प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद आप यही प्रिंट एक ट्रंक का भी ले सकते हैं। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। आप एक ट्रंक के पास जाएंगे, उसके ऊपर एक पेपर रखेंगे और पेपर पे हल्के हाथ से रबिंग करेंगे, तो जो भी ट्रंक का डिज़ाइन होगा, जो भी आप ट्रंक के ऊपर लाइंस देखेंगे, वो आपके पेपर के ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरह से हम ट्री ट्रंक या फिर लीव की प्रिंट ले सकते हैं। Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. Look, you have made rubbing of the tree trunk. ऐसे ही आप पेपर रखेंगे और किसी क्रेयॉन या कलर पेंसिल से उसकी रबिंग ले सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। Look at the rubbings made by the others. इसके साथ ही आप अपने साथियों के द्वारा ली गई प्रिंट को भी देख सकते हैं। Are the rubbings of different plants similar? क्या अलग अलग पौधों की, अलग अलग पत्तों की जो प्रिंट्स है वो सेम है? जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे सभी पत्तों की डिज़ाइन, सभी पत्तों की वेन्स का डिज़ाइन और ट्री ट्रंक का डिज़ाइन, उनका जो भी स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। सबकी शेप अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सेम नहीं होता है। इसके साथ ही आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने हाथों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी हथेली पर जो भी छोटी बड़ी लाइनें बनी हुई हैं और आपके साथी के हाथ पर जो लाइनें बनी हुई हैं वो सेम नहीं हैं। इनको फिंगरप्रिंट्स कहा जाता है। तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते, वैसे ही लीव्स की वेन्स का डिज़ाइन और ट्री ट्रंक का डिज़ाइन भी एक जैसा नहीं होता। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। आप ये देखेंगे कि कौन से पत्ते की सबसे अच्छी प्रिंट है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, वाई। कई पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि नीम ट्री। जब आप नीम ट्री के ट्रंक की रबिंग लेने जाएंगे तो आपके लिए क्रेयॉन को रब करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नीम ट्री का ट्रंक बहुत रफ होता है। ऐसे में आपका पेपर भी फट सकता है। तो कौन से पेड़ की छाल की प्रिंट सबसे अच्छी आएगी? जिस ट्री का ट्रंक स्मूथ है। जब उसको आप अपने हाथ से टच करके देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ हल्के रफ होते हैं, आप अपना हाथ इजीली उन पे रख सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनकी ट्रंक पे जब आप हाथ रखेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। उनके ट्रंक इतने हार्ड होते हैं, तो ऐसे ट्री ट्रंक से छाप लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिनका ट्रंक बहुत ही सॉफ्ट होता है वहाँ से प्रिंट लेना ईजी होता है। Coming to page number 16. Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flowers on them. नीचे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और उसमें आपको लीव्स के पैटर्न्स दिखाए गए हैं और फ्लावर्स भी दिखाए गए हैं। तो आपको उन्हें ढूंढना है जिनके ऊपर लीव्स बने हुए हैं, लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं। ये एक्टिविटी आप अपने घर की चीज़ों में भी कर सकते हो। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीटेशन। जब एक ही शेप कुछ सीक्वेंस में रिपीट होती है तो उसको हम पैटर्न कहते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से डिज़ाइन में आपको एक पैटर्न मिलता है, चाहे वो फ्लावर्स का है या फिर लीव्स का है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक लड़की है जो कि बेड पे बैठी है। आप बेडशीट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पत्तों की पैटर्न बनी हुई है और नीचे एलिफेंट की पैटर्न बनी हुई है, लेकिन हमें सिर्फ पत्तों की पैटर्न ढूंढनी है तो हम उस पर सर्कल करेंगे। उसके बाद ही पिलोज़ रखे हुए हैं, पिलोज़ पे फ्लावर्स का पैटर्न बना हुआ है। लड़की के हाथ में कुछ बुक है, उसका कवर भी, उस पर फ्लावर्स का पैटर्न है। लड़की ने जो ट्राउज़र्स पहना हुआ है उस पर भी फ्लावर्स का पैटर्न है। साथ ही ऊपर जो कर्टेन आप देख रहे हो उसके ऊपर भी फ्लावर्स का पैटर्न है और एक सीनरी लगी हुई है, उस सीनरी का बॉर्डर भी पत्तों के पैटर्न से बना है और बीच में भी फ्लावर है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। बाहर का जो बॉर्डर है वही एक पैटर्न है, बीच में जो पिक्चर है दैट इज़ नॉट अ पैटर्न, क्योंकि पैटर्न का मतलब है जब कोई शेप बार बार रिपीट होती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही शेप है तो इसको हम पैटर्न नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बाहर बॉर्डर है वो एक पैटर्न है। तो इसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे एक कारपेट रखी है, उस कारपेट पे भी एक पैटर्न बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक पैटर्न है फ्लावर और लीव्स का, तो इस पे भी आप सर्कल कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर की चीज़ों में, अपने घर की बेडशीट्स, कर्टन्स या कपड़ों में भी फ्लावर्स और लीव्स के पैटर्न ढूंढ सकते हैं। कमिंग टू पेज नंबर 17. Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. जैसा कि मैंने अभी बोला,
आप अपने घर में ऐसी चीज़ों को ढूंढ सकते हो, कोई कपड़ा या फिर कोई पेपर जिस पे फ्लावर्स या लीव्स के पैटर्न बने हुए हैं और यहाँ आपको उनके नाम लिखने हैं। ये एक्टिविटी ऐसी है कि आपको खुद ही करनी है क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना है अपने घर की चीज़ों को। यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम्स। ये एक्टिविटी भी आपको खुद करनी है। आप अपने आसपास के ट्रीज़ और प्लांट्स को ध्यान से देखेंगे। अगर आपके घर पे ही पेड़ पौधे हैं तो आप उन्हें ध्यान से देखेंगे या फिर आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। आप किसी पार्क में जाते हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको ये करना है कि जिन भी पौधों के, जिन भी पेड़ों के आपको नाम पता हैं और आप उन्हें पहचान सकते हो तो उनके आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नीम ट्री को अगर पहचानते हैं, उनकी पत्तियों को पहचान पाते हैं, तो यहाँ आप नीम ट्री का नाम लिखेंगे और बाकी ट्रीज़ का भी, बाकी प्लांट्स का भी नाम अपने आप लिखेंगे। आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वन। क्या आपको यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स भी दिखते हैं जिनका आपने नाम तो सुना है लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं। तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा प्लांट या ट्री मिलता है जिसका आपने नाम तो सुना था लेकिन आपने कभी उसको देखा नहीं था, तो उसके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। Ask some older people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days। ये एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर करनी है। आपको उनसे पूछना है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके आसपास जो पेड़ होते थे और वो पेड़ अब नहीं हैं, उनके बारे में उनसे आपको पूछना है। ऐसे कौन कौन से पेड़ होते थे जो पहले होते थे, अब नहीं होते हैं। आप उन्हें इंटरनेट पे अपने पेरेंट्स की हेल्प से सर्च करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कौन से पेड़ पहले के ज़माने में ज़्यादा होते थे और अब वो पेड़ पौधे कम हो गए हैं। तो ये एक्टिविटी आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने आस पड़ोस में किसी भी ओल्डर पर्सन से पूछकर कर सकते हैं। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट विच वर नॉट सीन अर्लियर। और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि अपने आसपास वो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताएं जो पहले नहीं होते थे लेकिन आजकल होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले का समय देखा है और वो आज भी हैं, तो वो इजीली आपको बता पाएंगे कि कौन से पेड़ पौधे पहले होते थे अब नहीं होते हैं या फिर पहले नहीं होते थे। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ ही आप किसी ओल्डर पर्सन से पूछकर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंडशिप विद अ ट्री। किसी ट्री से दोस्ती करना। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विद इट। कोई भी ट्री अपने स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास सेलेक्ट कीजिए, एक ट्री अपना पसंद कर लीजिए कोई भी, और मेक फ्रेंड्स विद इट, और उसके दोस्त बन जाइए। अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि ट्रीज़ हमारे सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जब हमें छाया की ज़रूरत होती है तो ये हमें छाया देते हैं, जब हमें भूख लगती है तो ये हमें फ्रूट्स देते हैं, जब हमें घर बनाने की ज़रूरत होती है तो ये हमें लकड़ियाँ देते हैं और हर तरह से हमारी मदद करते हैं। तो एक ट्री हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, तो आप उनको फ्रेंड्स बना सकते हैं। वॉट ट्री इज़ इट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। अगर आप किसी ट्री को अपना दोस्त बनाते हैं तो उसको देखिए कि वो कौन सा पेड़ है और अपने बड़े लोगों से पूछिए अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। आप अपने फ्रेंड को एक स्पेशल नाम से भी बुला सकते हैं। जब हम अपने घर पे पेट्स पालते हैं तो उनको भी हम स्पेशल नेम्स देते हैं, ऐसे ही आप अपने ट्री को भी एक स्पेशल नेम दे सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास कोई पेड़ नहीं मिलता है तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेकर एक छोटा सा प्लांट अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने का मतलब होता है आप एक पौधे को पालेंगे। अगर आपके घर में पौधे हैं तो उनमें से आप अपना एक फेवरेट पौधा ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप बाहर से कोई पौधा ले सकते हैं। सबसे पहले आप उसको एक निकनेम दीजिए। जैसे हम पेट्स को पालते हैं ठीक वैसे ही आप उसको पालिए, उसको एक अच्छा सा प्यारा सा नेम दीजिए, उसको उसी नाम से बुलाइए। आप उसको पानी दीजिए जब उसको पानी की ज़रूरत है, जब उसको धूप की ज़रूरत है तो उसको आप सनलाइट में रखिए, उससे बातें कीजिए। जब वो रात को सो जाते हैं तो उन्हें रेस्ट करने दीजिए, सुबह उन्हें गुड मॉर्निंग विश कीजिए और उनसे खूब सारी बातें कीजिए।
तो आप एक प्लांट को अपना दोस्त बना सकते हैं। आपको बस उसका ध्यान रखना है, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन से समय पर उसको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये ध्यान रखना है। और आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कर सकते हो कि कैसे एक पौधे की पत्तियाँ निकलती हैं, कैसे फ्लावर्स आते हैं, कैसे फ्लावर्स खिलते हैं। तो ये सब देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। कमिंग टू पेज नंबर 18, डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वन? क्या उस ट्री पर फ्लावर्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं, कौन से आते हैं, ये भी आपको पता करना है। हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? उसके पत्ते कैसे दिखते हैं, क्या छोटे गोल पत्ते हैं, लंबे पत्ते हैं, या फिर एलिफेंट के ईयर्स जैसे हैं। आपको ध्यान से देखना है। जिस भी ट्री से आपने दोस्ती की है उसके पत्तों को ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन? क्या उस ट्री पर कोई एनिमल रहता है? आप ध्यान से देखेंगे और उनके नाम लिखेंगे। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। अपने ट्री के बारे में सारी चीज़ें पता करेंगे, अपने बड़ों से पूछकर, अपने आप ऑब्जर्व करके, और फिर अपने फ्रेंड से उसको डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। नीचे आपको स्पेस दिया है, वहाँ आप अपने फेवरेट ट्री को ड्रॉ करेंगे, पिक्चर बनाएंगे और उसमें कलर्स फिल करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2। आई होप यू लाइक्ड इट। आपकी एक्टिविटी ये है कि आप अपना प्लांट अडॉप्ट करेंगे, डेली उसका ध्यान रखेंगे और उसके साथ खूब सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।